हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में जो फंजाई है उसका पार्ट 6। अपना टॉपिक है अगला पोषण न्यूट्रिशन। देखिए पिछली क्लास में अपनों ने पटों के प्रकार और कोशिका संरचना के बारे में पढ़ा था। पटों के मैंने 5 प्रकार बताए थे और जिसमें जो डोलीपोर सेप्टम है, डोल छिद्री पट है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है यहां से पैरेंथोसोम को लेकर। पैरेंथोसोम को लेकर ठीक 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पैरेंथोसोम क्या है। और मैंने आपको बताया था कि जो डोल छिद्री पट है उसमें केंद्रीय छिद्र के चारों ओर अंतःप्रद्रवी जालिका इकट्ठी होकर एक अर्धचंद्राकार टोपी बनाती है जिसको अपने कहते हैं पैरेंथोसोम। फिर सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में 2 बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी थी। अब अपना टॉपिक है पोषण न्यूट्रिशन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फंजाई है उनमें पर्णहरित का अभाव, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता। ठीक है, अतः ये क्या होते हैं, विषमपोषी, यानी अटेरोट्रोफिक। कवक भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। कवक जो होते हैं वो भोजन या पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों या जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए मैंने आपको कवकों में पोषण की विधि बताई थी। पोषण की विधि, ठीक है, और इनमें जो पोषण है अवशोषणी विधि द्वारा होता है। अवशोषणी विधि द्वारा, ठीक, इनमें जो पोषण है वो अवशोषणी विधि द्वारा होता है। देखिए ये अवशोषणी विधि क्या है। मान लीजिए ये ब्रेड है, और इस पर कवक जाल वृद्धि करेगा। ये अपना माइसीलियम है। ठीक, ये कवक जाल है, ये वृद्धि कर रहा है। तो ये जो कवक जाल है ये पोषण प्राप्त किस प्रकार करेगा, यानी ये कवक किस प्रकार पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगी वो देखिए। ये ब्रेड है, ठीक, ये अपनी ब्रेड होगी। अब देखिए जो हाइफी है, यानी जो कवक तंतु है, उनकी सतह से बाह्य पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। बाह्य पाचक एंजाइम्स जो कवक तंतु है उनकी सतह से बाह्य पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, एक्सो एंजाइम्स।
तो इस प्रकार कवक तंतुओं से या जो सेल्स है उनसे एक्सो एंजाइम्स स्रावित होंगे जो भोजन को गला देते हैं। भोजन को गला देते हैं। यहाँ पर जो भी ब्रेड है, जो भी अपना फूड है, उसको गला दिया जाएगा और एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा। क्या बन जाए? एक सॉल्यूशन सा। और बाद में इस विलयन को, इस सॉल्यूशन को कवक की सतह द्वारा या भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है यानी इसको खींच लिया जाएगा। और अब ये जो भोजन है वो कवक तंतुओं में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कवक तंतुओं में। और फिर इसका पाचन दोबारा होगा। पहले तो यहाँ पर हुआ था, ठीक, एक्सो एंजाइम्स की सहायता से। और जब एक्सो एंजाइम्स भोजन का पाचन कर देते हैं तो भोजन विलयन के रूप में आ जाता है, जिसको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और वो भोजन या पोषण कवक तंतुओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अब इस भोजन पर एंडो एंजाइम्स क्रिया करते हैं। एंडो एंजाइम्स, ठीक, क्रिया करते हैं और भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। इस प्रकार कवकों को पोषण प्राप्त होता है। तो ये हो गया अपना पोषण की विधि, अवशोषणी विधि। ठीक है। देखिए एक्सो एंजाइम की सहायता से क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन वगैरह, ठीक, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, एक्सो एंजाइम्स की सहायता से भोजन के अंदर ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये सरल अणुओं में टूट जाते हैं। भी सरल अणुओं में टूट जाते हैं और बाद में इन सरल अणुओं को अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। फिर इन पर एंडो एंजाइम्स की क्रिया होती है ताकि पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया संपन्न हो जाए। और फिर पाचन के बाद में, ठीक, जो पोषक तत्व हैं वो यूटिलाइज होते हैं। अब देखिए पोषण विधि के आधार पर कवकों को 3 समूह में बांटा गया है। भी पोषण विधि के आधार पर कवकों को 3 समूह में बांटा गया है। तीन समूहों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है सेप्रोफिटिक फंजाई। सेप्रोफिटिक फंजाई हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी कवक। दूसरा है पैरासिटिक फंजाई, हिंदी में कहते हैं परजीवी कवक। और तीसरा है सिम्बायोटिक फंजाई यानी सहजीवी कवक।
तो ये 3 प्रकार के कवक हो गए अभी पोषण विधि के आधार पर, यानी उनमें किस प्रकार पोषण होता है उस आधार पर 3 प्रकार के कवक हैं या 3 समूह है कवकों के। तो सबसे पहले अपने करेंगे सैप्रोफिटिक फंजाई, देन पैरासिटिक एंड लास्ट में सिम्बायोटिक फंजाई। तो पहला समूह अपना मृतोपजीवी कवक है, सैप्रोफिटिक फंजाई। मृतोपजीवी कवक सैप्रोफिटिक फंजाई। देखिए ये पोषण हेतु या भोजन हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। भोजन हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। और ये 2 प्रकार के होते हैं भी, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, यानी अविकल्पी मृतोपजीवी, और दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, यानी विकल्पी मृतोपजीवी। ये सॉरी यहां पर पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ठीक। देखिए अपने कर रहे हैं मृतोपजीवी कवक सैप्रोफिटिक फंजाई, और ये भोजन हेतु या पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उस पर डिपेंड रहती है। और ये 2 प्रकार की है, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स यानी अविकल्पी मृतोपजीवी, ठीक है। दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स यानी विकल्पी परजीवी, ठीक है। अब यहाँ पर कईयों को दिक्कत आती है कि अपने बात करें सैप्रोफाइट्स की, सैप्रोफिटिक फंजाई की, तो कईयों को लगता है कि मैंने पैरासाइट्स गलती से लिख दिया है, यहाँ पर सैप्रोफाइट्स आना चाहिए। ऐसा नहीं है। सैप्रोफाइट्स 2 तरह की होती है, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासाइट्स ही आएगा, न कि सैप्रोफाइट्स। वो भी देखेंगे कि यहाँ पर पैरासाइट्स क्यों आया है, ठीक। और ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है ये एक प्रकार की सैप्रोफिटिक फंजाई है, वो भी देखेंगे किस प्रकार है। देखिए पहले करते हैं ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, अविकल्पी मृतोपजीवी, यानी अविकल्पी यानी जिनके पास विकल्प नहीं है, ठीक, ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी फंजाई अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करती है। जो ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स है यानी जो अविकल्पी मृतोपजीवी है, ये कवक या ये फंजाई अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक। ये कवक अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी इनके पास और ऑप्शन नहीं है, केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करेंगे। अगर मृत कार्बनिक पदार्थ है तो ये सर्वाइव करेंगे, वरना ये मर जाएंगे, ठीक। यानी ये इनके पास विकल्प नहीं है, ये कंप्लीटली मृतोपजीवी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जीवित जीवों को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती। जीवित जीवों को यानी जो लिविंग्स हैं उनको संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती।
यानी ये जो फंजाई है ये जीवित जीवों को संक्रमित नहीं करती। दूसरा है अपना फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, लेकिन अपने पहले वाले का एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, इसका ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स का एग्जांपल भी बता देता हूं। म्यूकर एक फंजाई है जो है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, यानी ये एक प्रकार की अविकल्पी मृतोपजीवी फंजाई है। दूसरा एग्जांपल अविकल्पी मृतोपजीवी का एगेरिकस। तो म्यूकर और एगेरिकस पहले प्रकार की फंजाई है, यानी ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स अविकल्पी मृतोपजीवी। दूसरा क्या है अपना फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, विकल्पी परजीवी। देखिए इनमें क्या है, सामान्यतः ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती है, परंतु इनमें जीवित जीवों को संक्रमित करने की भी क्षमता होती है। ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की अपनी बात करें, अपनी विकल्पी परजीवी, देखिए अब इसका मतलब क्या वो देखिए। ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है ना, ये कवकों एक समूह है, पोषण के आधार पर है। ठीक, हिंदी में कहते हैं विकल्पी परजीवी। मतलब ये एक्चुअल में है क्या, ये सेप्रोफिटिक फंजाई ही है, ये सेप्रोफिटिक फंजाई ही है, लेकिन इनके पास विकल्प है। विकल्प क्या कि ये मृतोपजीवी तो है ही, यानी सेप्रोफाइट्स तो है ही। विकल्प क्या है कि ये परजीवी की तरह भी व्यवहार कर सकती है। यानी जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है ना, वो वास्तव में मृतोपजीवी कवकों का एक समूह है। ठीक, जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है इसमें मृतोपजीवी कवक की आती है। ठीक, अब देखिए जो मृतोपजीवी कवक है, अगर उनमें जीवित जीवों को संक्रमित करने की भी क्षमता हो, ठीक, यानी अब उनके पास ऑप्शन है कि वो पैरासाइट की, मतलब वो पैरासाइट्स की तरह भी व्यवहार कर सकती है। ठीक है, पैरासिटिक उनमें कैरेक्टर मिलता है, इसलिए विकल्पी परजीवी आ गया। यानी ये है तो मृतोपजीवी कवक ही, लेकिन इनके पास विकल्प है, ये परजीवी की तरह व्यवहार कर सकती है। ठीक, पैरासाइट्स की तरह व्यवहार कर सकती है। तो सामान्यतः ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती है, परंतु इनमें जीवी जीवों को संक्रमित करने की क्षमता होती है। हो गया। एग्जाम्पल देखिए इसका, पेनिसिलियम, इसके उदाहरण, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, और पाइथियम। और पाइथियम। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पाइथियम, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स यानी विकल्पी परजीवी है अभी। ठीक, अगला है अपना पैरासिटिक फंजाई, परजीवी कवक। मृतोपजीवी कंप्लीट हो गया, एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए हैं। 3 समूह हैं पोषण के आधार पर, एक समूह अपनों ने कर लिया है। ठीक, और जो एक समूह था, यानी जो पहला समूह है अपना मृतोपजीवी कवक है, उसमें भी 2 छोटे समूह हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, वो कंप्लीट हो गए अपना। अब अपने अगला देखते हैं, अगला जो ग्रुप है तो अगला है बी, या 2 नंबर दे दीजिए। परजीवी कवक।
पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये परजीवी की तरह व्यवहार करती है, यानी जीवित जीवों पर निर्भर रहती है, जीवित जीवों पर निर्भर रहेगी और उनमें कोई ना कोई रोग उत्पन्न करेगी। परजीवी कवक यानी ये परजीवी की तरह व्यवहार करेगी, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगी और उनमें रोग का कारण बनती है। ये भी दो प्रकार की है, एक ओब्लिगेट पैरासाइट्स यानी अविकल्पी परजीवी, हिंदी में कहेंगे अविकल्पी परजीवी। इसका मतलब क्या हो गया कि पोषण हेतु ये जो फंजाई है पोषण हेतु केवल जीवित जीवों पर निर्भर रहेगी, केवल जीवित जीवों पर निर्भर, केवल जीवित जीवों पर निर्भर। मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती। मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ठीक है, ओब्लिगेट। तो ये हो गया। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अगर जीवित जीव आसपास नहीं है तो इस प्रकार की फंजाई क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। अगर इनको लंबे समय तक संक्रमण का मौका ना मिले तो ये नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरा है ओब्लिगेट, ये ओब्लिगेट तो ही गया। तीसरा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, दूसरा ये हो गया ना अपना बी। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, ये उसी तरह आ गया बी दूसरा, यानी बी। आप सोचो कि मैं करा रहा हूं पैरासाइट्स और यहां पर लिख दे सेप्रोफाइट्स। ठीक है, वो पहले की तरह है, कैसे वो देखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है ना फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में पैरासाइट्स ही है, यानी ये पैरासिटिक फंजाई ही है। ये वास्तव में तो पैरासिटिक फंजाई ही है। ठीक, सामान्यतः यानी सामान्य परिस्थितियों में ये परजीवी की तरह व्यवहार करती है, भी परजीवी की तरह व्यवहार। ठीक, लेकिन ये मृतोपजीवी की तरह भी व्यवहार कर सकती है। यानी अगर मान लीजिए जीवित जीव उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार की फंजाई मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त कर सकती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त कर सकती है। देखिए फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स क्या है, ये एक्चुअल में तो पैरासाइट से है, पैरासिटिक फंजाई है। सामान्यतः ये परजीवी की तरह व्यवहार करती है, लेकिन अगर जीव ही उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार की फंजाई मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण प्राप्त कर सकती है। यानी ये है तो पैरासिटिक फंजाई, लेकिन इनके पास विकल्प है। कैसा विकल्प है कि ये मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट्स की तरह व्यवहार कर सकती है। तो ये अपना हो गया है दूसरा एग्जाम्पल है इसका अस्टिलेगो। अस्टिलेगो
ठीक। अस्टिलेगो ये समट डिजीज के लिए उत्तरदायी है। अभी समट डिजीज वो आगे बढ़ते हैं अपने कंड रोग, ठीक। ये एक फंजाई है, ठीक। और ये कैसी फंजाई है या कैसी फंगस है? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, ठीक। और ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण प्राप्त कर सकती है और जीवित जीवों को संक्रमित करने की भी क्षमता इसमें होती है। तो ये जो फंजाई एस्टिलेगो और इसके द्वारा जो रोग होता है उसको कहते हैं समट डिजीज, क्योंकि जब ये परजीवी की तरह व्यवहार करेगी ना तो समट डिजीज उत्पन्न करती है। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स का एक एग्जांपल हो गया एस्टिलेगो। देखिए एक टर्म और आती है एक्सोपैरासाइट्स, बाह्य परजीवी, वो भी देख लेते हैं अपने।